अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नर्वस टिशू का टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा। नर्वस टिशू कहाँ पर पाया जाता है? नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में नर्वस टिशू के अलावा कनेक्टिव टिशू भी होता है, एपिथेलियल टिशू भी होता है, लेकिन हमारा टॉपिक है आज नर्वस टिशू। तो सबसे पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को देखें। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दरमियान में अगर देखें, ये स्पाइनल कार्ड है, हराम मगज़ जिसे कहते हैं, और ये यहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन के साथ ये आइज़ है। तो ये जो स्पाइनल कार्ड है और ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ये साइडों पे जो नर्व्स है ये बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इस नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे नर्वस टिशू को। हम दूसरे इस नर्वस सिस्टम को ह्यूमन बॉडी में भी देख सकते हैं। ये जो आदमी है इस डायग्राम में, पिक्चर में, इसका ये बैक साइड है, डार्सल साइड है। इसमें जो रेड में शो किए गए इसका ब्रेन है, और ये इसका रेड में स्पाइनल कार्ड है, और ये साइडों पे ब्लू और ग्रीन में जो ये इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक, सो नर्वस टिशू, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये होता है नर्वस सिस्टम में। अब इस नर्वस टिशू में कौन कौन से सेल्स होते हैं? इसमें होते हैं न्यूरॉन्स प्लस ग्लियल सेल्स। तो पहले न्यूरॉन्स को देखते हैं, और हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि अगर नर्वस टिशू ब्रेन में है या स्पाइनल कार्ड में है तो उसमें किस किस्म के न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स होते हैं। अगर नर्वस टिशू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, साइड इन नर्व्स में, तो इस नर्वस टिशू में किस किस्म के न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स होते हैं। सो सबसे पहले नर्वस टिशू में न्यूरॉन्स को देखें। वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं, या वो न्यूरॉन जो कनेक्टिव जो नर्वस टिशू में होते हैं, और वो नर्वस टिशू जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में होता है, उन न्यूरॉन्स को फंक्शनली कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक, तो ये इंटर न्यूरॉन फंक्शनली, और अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो नर्वस टिशू होता है, उस नर्वस टिशू में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और नॉक्सोनिक न्यूरॉन्स। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है, ये जो चार आपको नज़र आ रहे हैं, चार किस्म के न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये चारों किस्म के न्यूरॉन्स जो है एक्चुअली मल्टीपोलर, सॉरी, ये जो तीन है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, और ये एनॉक्सोनिक न्यूरॉन है। इसको एनॉक्सोनिक न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सॉन नहीं है, इसमें ये दरमियान में ये सेल बॉडीज के और ये इसके डेंड्राइट्स है। ठीक, और इनको मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक लंबा सा ये एक्सान है, यहाँ पर ये एक्सान, और एक से ज़्यादा इनके जो है डेंड्राइट्स है। यहाँ पर देखें, ये लंबा सा इसमें ये एक्सान, और ये जो है बहुत सारे, तो बहुत एक से ज़्यादा अगर डेंड्राइट्स हो तो ऐसे न्यूरॉन को, और उसमें एक्सान भी हो, तो ऐसे न्यूरॉन को फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड में नर्वस टिशू होता है, उस नर्वस टिशू में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स एक्चुअली या तो मल्टीपोलर होते हैं या फिर वो एनॉक्सोनिक न्यूरॉन्स। एनॉक्सोनिक वो न्यूरॉन्स है जो जिनमें एक्सान नहीं होता, और मल्टीपोलर वो न्यूरॉन है जिसमें एक्सान होता है और जिसमें डेंड्राइट एक से ज़्यादा होते हैं। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है उसमें तो ये न्यूरॉन्स होते हैं, एनॉक्सोनिक भी होते हैं, उनमें ये मल्टीपोलर भी होते हैं। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स शो किए गए, ये दो किस्म के, इसके और मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर्स के भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो किस्म के शो किए गए हैं। ठीक, ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसके साथ यहाँ पर एफेरेंट न्यूरॉन है, इसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं।
ये ऐसे मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से आगे बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज या ऑर्डर ले जाते हैं। ठीक, सो ये तो थे एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स या मल्टीपोलर। एनाक्सोनिक और मल्टीपोलर इनको स्ट्रक्चर के हवाले से कहा जाता था, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन, और इफेरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इनको फंक्शन के हवाले से। ये जो न्यूरॉन अभी दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें सबसे पहले जो ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये ऐसे न्यूरॉन हैं कि इसमें ये सेल बॉडी है और ये लंबा सा एक्सान है और इसके एंड पे ये डेंड्राइट है। तो हमारे पास जितने भी मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन जो पैगाम ले जाते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की तरफ, ठीक, जो सेंसेस ले जाते हैं बॉडी पार्ट से स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की तरफ, मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। कुछ सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो बाईपोलर होते हैं, स्ट्रक्चरली इनको कहते हैं बाईपोलर, मीन्स दैट कि ये इसका एक्सान है, ये सेल बॉडी है और ये इसका डेंड्राइट है। तो ये बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेटिना ऑफ द आई, जो आंख में रेटिना है, रेटिना में ये सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, या ये पाए जाते हैं नोज में जो एपिथेलियम है वहाँ पर ये सेंस ऑफ स्मेल के जो मैसेज है उसको ले जाने के लिए होते हैं। सो ये बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ये 4 किस्में हैं न्यूरॉन के, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर, एनाक्सोनिक और मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर फंक्शन के हवाले से देखें तो हमारे पास 3 किस्म के हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और एफेरेंट न्यूरॉन्स। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ पैगाम ले जाते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये होते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में, इसको इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं। ये जो फैसला करते हैं, चीज़ को प्रोसेस करते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसको इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं या इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, इसका क्या काम होता है कि ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से कमांड को ले जाते हैं तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक, सो ये तो था कि नर्वस टिश्यू अगर ब्रेन में है या स्पाइनल कार्ड में है तो इस नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर कौन से न्यूरॉन होते हैं, कौन से न्यूरॉन का क्या काम होता है, उन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से टाइप्स क्या है। या अब देखते हैं कि नर्वस टिश्यू में जो न्यूरोग्लियल जो ग्लियल सेल्स है, इसको न्यूरोग्लियल जो है कहा जाता है, लेकिन आजकल जो मोस्ट रिसेंट टर्म यूज होता है इसके लिए ग्लिया या ग्लियल सेल्स, उसको देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को और फंक्शन को। ग्लियल सेल भी जो होते हैं साइड बाय साइड होते हैं नर्वस टिश्यू में। अगर हम नर्वस टिश्यू देखें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में तो इस नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन तो हमने पढ़ लिया। अब अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में नर्वस टिश्यू है तो इस नर्वस टिश्यू में जो ग्लियल सेल्स होंगे वो 4 किस्म के होते हैं। एक ग्लियल सेल जो है ये मैक्रोग्लिया सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम जो होता है बिल्कुल इम्यून सेल्स की तरह होता है, जो मैक्रोफेजेस है इनकी तरह होता है। वाइट ब्लड सेल की जो टाइप है, ये अगर कहीं पर खुदा न खास्ता डैमेज हो जाए ब्रेन में तो उस जो डैमेज की जगह पे बहुत ही सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो जो ब्लड जमा हो जाए या वहाँ पर जो सेल टूट जाए तो उसकी सफाई मैक्रोग्लिया सेल कहते हैं। दूसरा जो टाइप है इसका ग्लियल सेल्स का नर्वस टिश्यू में वो है ओलिगोडेंड्रोसाइड। ये ओलिगोडेंड्रोसाइड जो है ये नर्वस टिश्यू में जो नर्वस टिश्यू स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में होता है उस नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ये एक्सान के गिर जो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और इन न्यूरॉन के इन एक्सान को जो इंसुलेट करते हैं, जब इंसुलेट किया जाता है इसको तो फिर इसमें जो मैसेज होता है वो जल्दी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होती है वो जल्दी पहुंचती है क्योंकि इंसुलेटेड होता है। तीसरा जो इसका टाइप है ग्लियल सेल्स का नर्वस टिश्यू में वो होता है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो मीन स्टार शेप, तो ये स्टार शेप एस्ट्रोसाइट। अब ये जो एस्ट्रोसाइट ग्लियल सेल्स है नर्वस टिश्यू में तो ये इसके ढेर सारे काम है और ये ग्लियल सेल्स में ज़्यादा तादाद में भी ये एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और जितने भी ग्लियल सेल्स है इस पे भी रिसर्च वर्क
हो रहा है कि इसके कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स के जो मेन काम है, बुनियादी जो काम है, उसका एक काम ये भी है कि जो पोटाशियम आयंस यहाँ पर होते हैं सेलों के बाहर, उन पोटाशियम आयन को ये लेता है। ये जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको भी ये लेता है। इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स कि यहाँ पर ये जो कैपिलरी है, खून की छोटी सी नाली आई हुई है जो कि इस नर्वस टिश्यू को चीज़ें सप्लाई करेगा। तो ये कैपिलरी की दीवार में होते हैं सेल्स, और उन सेल्स के दरमियान होते हैं गैप्स। तो ये एस्ट्रोसाइट्स ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि इन खुलियों के दरमियान जो गैप है वो फील हो जाए, ताकि ये जो ब्लड में हर चीज़ वो इन न्यूरॉन्स की तरफ ना आए, बल्कि सेलेक्टिव चीज़ें न्यूरॉन्स की तरफ आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, मुझे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोसाइट। कैसे केमिकल रिलीज करते हैं कि ये जो ब्लड की जो वेसल है, नाली है, इसकी जो दीवार में खुली है, उन खुलियों के दरमियान जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक गैप्स हैं, वो गैप्स जो है फील हो जाए, ताकि ब्लड की जो है हर चीज़ जो है वो इसकी तरफ ना आए, बल्कि उन इम्पॉर्टेंट चीज़ें न्यूरॉन की तरफ आए। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं एस्ट्रोसाइट। इसके अलावा ये एस्ट्रोसाइट्स खुदा न खास्ता अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में डैमेज लग जाए तो उस डैमेज को जो है ये वॉल ऑफ करते हैं, उसके गिर्द जो है वॉल सा बना लेते हैं, ताकि डैमेज पूरे ब्रेन में ना फैल जाए। इसके अलावा ब्रेन के कुछ रीजन्स में स्टेम सेल होते हैं। तो ये स्टेम सेल टाइम के साथ साथ, उम्र के साथ साथ चेंज होते रहते हैं ग्लियल सेल्स में और न्यूरॉन में। तो ये एस्ट्रोसाइट्स उन स्टेम सेल्स को ग्लियल सेल्स या न्यूरॉन्स में चेंज करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोसाइट जो है इस ब्लड से जो है ग्लूकोज को ये ऑब्जर्व करते हैं, ग्लूकोज से फिर ये कन्वर्ट करते हैं लेक्टेट, और लेक्टेट को फिर ये प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को उसके लिए, एनर्जी के लिए। वैसे न्यूरॉन जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर एनर्जी ग्लूकोज से लेते हैं, लेकिन ये नरिशमेंट के तौर पर लेक्टेट भी प्रोवाइड करता रहता है। इसके अलावा न्यूरॉन्स के दरमियान जो जंक्शंस होते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन जो जंक्शन जिसको साइनेप्स कहते हैं, तो ये जंक्शन बनाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं एस्ट्रोसाइट, और उस जंक्शन की जो है फिर मैच्योर करते हैं, जंक्शन के बाद उसकी फिर बरकरार भी। इसके अलावा ये एविडेंस भी है कि ये एस्ट्रोसाइट्स वीक सिग्नल्स भी पास करते रहते हैं। तो ये मीन दैट के मैसेजेस भी ब्रेन के टिश्यू में एक जगह से दूसरी जगह पास करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो है ऐसे केमिकल रिलीज करते रहते हैं कि ये न्यूरॉन्स को इनहिबिट या स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थे एस्ट्रोसाइट्स के मेन काम। तो ये तीसरा टाइप था ग्लियल सेल्स का नर्वस टिश्यू में। चौथा जो टाइप है ग्लियल सेल्स का नर्वस टिश्यू में और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, वो है एपेंडिमल सेल्स। ये एपेंडिमल सेल्स जो है ये फिर इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये एपेंडिमल सेल्स ब्लड के साथ मिलकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते रहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये देखें, यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा किसी एनिमल के ब्रेन को, ये अंदर से कैविटीज इनमें होती है, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये जो ग्लियल सेल्स है एक्चुअली ये देखें इस ये एपेंडिमल सेल्स को यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ब्रेन के इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एपेंडिमल सेल्स हैं, ठीक, और जो है ये इसके साथ ब्लड है। तो ये ब्लड और एपेंडिमल सेल इकट्ठे क्या बनाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। और फिर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ पर होता है, इस ब्रेन के इन कैविटीज वेंट्रिकल्स में होता है, स्पाइनल कार्ड में जो कैविटी है थ्रू आउट केनाल है इसमें, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर भी होता है, स्पाइनल कार्ड के गिर्द भी और ब्रेन के गिर्द भी। तो ग्लियल सेल जो नर्वस टिश्यू का हिस्सा है, एपेंडिमल ऐसे ग्लियल सेल्स हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ये बनाता रहता है भी है। और इसके अलावा इसमें सील लाके जो इसके स्ट्रक्चर्स है सेल्स के साथ, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो को भी मेंटेन और बरकरार रखता है।
सो ये तो था ग्लियल सेल्स के अगर ग्लियल सेल्स हो उस नर्वस टिश्यू में, जो नर्वस टिश्यू ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, अगर नर्वस टिश्यू जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे कि पहले इसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है और यहाँ पर ये जो इस साइड ऑफ नर्वस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर इसमें देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्वस टिश्यू में मैं न्यूरॉन्स के हवाले से बता चुका हूँ। तो अभी ये बताऊंगा कि अगर ग्लियल सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो दो किस्म के ग्लियल सेल्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस टिश्यू में। उसमें एक होते हैं सेटेलाइट सेल, सेटेलाइट सेल जो होते हैं इसके गिर्द आते हैं ये जो सेल बॉडीज होते हैं, जी यहाँ पर गैंग्लियन बनाते हैं, बहुत सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज गैंग्लियन बनाते हैं। तो ये गैंग्लियन के गिर्द एक्चुअली ये सेटेलाइट सेल होते हैं और सेटेलाइट सेल क्या करते हैं कि इन न्यूरॉन के सेल बॉडीज को प्रोटेक्ट भी रखते हैं और सपोर्ट भी करते रहते हैं। इसके अलावा इन सेल के श्वान सेल्स होते हैं इसके एक्सॉन के गिर्द। श्वान सेल्स का भी ये काम होता है कि ये इन न्यूरॉन्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के ये एक्सॉन को जो है वो इंसुलेट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स हो वो स्पीड के साथ जाए इसमें। और श्वान सेल जो होते हैं कभी कभी अगर ये एग्जान खुदा न वास्ता डैमेज हो जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे एग्जान भी होते हैं जिनको रीजनरेट दोबारा बनाने में श्वान सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस टिश्यू जो है उसमें दो किस्म के ग्लियल सेल्स होंगे, एक श्वान सेल्स और एक सेटेलाइट सेल्स। यहाँ पर भी दिखाए गए हैं श्वान सेल्स और सेटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल ये सेल बॉडी है इस न्यूरॉन की और इसके ऊपर सेटेलाइट सेल सेल बॉडी के ऊपर, और यहाँ पर ये इस न्यूरॉन की जो है एक्सॉन है, इस एक्सॉन के गिर्द ये ब्लू कलर के जो है ये श्वान सेल्स है। सो इट वाज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। सी यू इन नेक्स्ट